Assalamu alaikum parents and students, how are you? I hope you all fine. My name is Ikhlas Ahmed and I will teach you class 7 computer science, जिसकी बुक का नाम है पैरामाउंट कंप्यूटर्स मेड फ्रेंडली। ये आपके सामने बुक नज़र आ रही। अब हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। In the previous class, you have studied about computer organization, the different parts and functions of the computers. हमने पिछली क्लास में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से पढ़ा, जिसमें हमने कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शन यानी वो उनका काम किस तरह से होता है हम उनको देखा। You have learned that the computer is an electronic device. आपने पढ़ा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आई, that essentially perform the following three operations. बेसिकली कंप्यूटर का जो काम होता है, कंप्यूटर जो काम करता है वो तीन तरह के जो है फंक्शंस परफॉर्म करता है या ऑपरेशंस करता है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले इनपुट थ्रू इनपुट डिवाइसेस, यानी आप जिस डिवाइसेस के ज़रिए कंप्यूटर को अपना डाटा देते हैं या जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। तो जो इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए आप कोई भी चीज़ कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो वो इनपुट कहलाएगा। प्रोसेसिंग थ्रू सीपीयू। सीपीयू बेसिकली आप जानते हैं कि सीपीयू हमारे पास ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है, यानी आपका जो ब्रेन जैसे काम करता है, हर चीज़ को, हर बॉडी के हर पार्ट को ऑपरेट करता है, बिल्कुल इसी तरीके से सीपीयू जो है वो हर डिवाइसेस को ऑपरेट कर रहा होता है, फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। और कोई भी डाटा, जैसे कि अगर मिसाल के तौर पे अगर आपने लिखा 2+2 तो उसको प्रोसेस करके उसका आंसर देगा 4। आउटपुट थ्रू आउटपुट डिवाइसेस, यानी अगर आपने कंप्यूटर में जो डाटा एंटर किया इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए और उसने प्रोसेस किया सीपीयू के ज़रिए, और वो जो आउटपुट देगा वो आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए देगा। आपके पास एक छोटा सा मैप बना हुआ है जिसमें इनपुट डिवाइसेस है, उसके बाद से प्रोसेसिंग है, देन आउटपुट, यानी इनपुट डिवाइसेस सीपीयू के जरिए प्रोसेस करता है, उसके बाद फिर आउटपुट डिवाइस जो है उसको रिजल्ट के तौर पे शो करता है। जैसे कि आपके पास मॉनिटर है, आपके पास स्पीकर है, आपके पास प्रिंटर है, ये आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। The computer takes raw data and process it to give result, यानी कंप्यूटर हमसे रॉ डाटा लेता है, यानी हम कंप्यूटर को कुछ भी दें वो हमारा डाटा कहलाएगा, रॉ डाटा कहलाएगा। ठीक है, अब उसको प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद उसका जो रिजल्ट बनेगा वो हमारा आउटपुट कहलाता है। इनपुट डाटा इज फेड इनटू द कंप्यूटर। हम इनपुट जो है वो कंप्यूटर में हम कुछ भी देते हैं वो इनपुट कहलाता है, जैसे कि हमें पता ही है। ठीक है, थ्रू इनपुट डिवाइसेस के जरिए हम डाटा को इनपुट करते हैं, तो हम जानते ही हैं। एंड आउटपुट इज गिवन थ्रू आउटपुट डिवाइसेस, यानी हम जो रिजल्ट हमें जो मिलता है वो आउटपुट डिवाइसेस के जरिए मिलता है। द कंप्यूटर टेक्स रॉ डाटा एंड प्रोसेस इट टू गिव अ रिजल्ट। अच्छा, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। कंप्यूटर बीइंग अ मशीन। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर सिर्फ दो चीज़ों पे डिवाइडेड है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर बीइंग अ मशीन, कंप्यूटर बेसिकली एक मशीन है, डज नॉट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। कंप्यूटर अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता जब तक हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन ना दे, ऑन इट्स ओन, यानी आप खुद से कुछ नहीं कर सकता। इट विल डू ओनली व्हाट इज इंस्ट्रक्टेड टू डू, ये सिर्फ वही काम करेगा जो उसको दिया जाएगा काम करने के लिए। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को एक मिसाल दी कि अगर आप 2+2 लिखते हैं तो वो 4 कहलाता है। इंस्ट्रक्शन हैव टू बी गिवन टू द कंप्यूटर टू कैरी आउट टास्क, यानी कंप्यूटर जो है कंप्यूटर को जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक वो कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता। दीज इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, यानी हम कंप्यूटर में कोई भी काम जो करते हैं वो बेसिकली एक नाम दिया जाता है उसको प्रोग्राम। A set of instruction consisting of one or more program, हम कोई भी इंस्ट्रक्शन का अगर हम देना, अगर उसको कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है तो उसको हम एक प्रोग्राम या एक से ज़्यादा प्रोग्राम में जो है तश्कील देते हैं। टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, यानी अगर हमारे किसी खास काम के लिए अगर हम कोई प्रोग्राम जो है अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कहलाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली क्या है कि सॉफ्टवेयर बहुत ही खास कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, कि इसके बगैर हम कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अ वास्ट वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज टू गेट अ कंप्यूटर टू डू वैरायटी ऑफ टास्क, यानी अगर हम देखें तो हमारे पास कई सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो कि कंप्यूटर में तरह तरह के काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं।
These सॉफ्टवेयर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, यानी देखा जाए तो सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरीज होती हैं, नेमली सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम इनके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करेंगे हार्डवेयर की। द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट परफॉर्म इनपुट, कंप्यूटेशन, स्टोरेज एंड आउटपुट फंक्शन एज टर्म एज हार्डवेयर। बेसिकली क्या है कि जो फिजिकली चीजें जो आप इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो हमारे लिए हार्डवेयर कहलाता है। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, स्कैनर है, प्रिंटर है, और हमारे पास इवन सीपीयू भी हमारे पास हार्डवेयर मौजूद है। या हम कोई भी स्टोरिंग डिवाइसेस की अगर हम बात करें, जैसे कि आज के दौर में हम यूएसबी का भी इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली वो हार्डवेयर कहलाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिवाइसेस कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ टास्क। यानी अगर हम देखें कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो बहुत सारी डिवाइसेस में मुश्तमिल है और वो तरह तरह के काम कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हो गई, हमारे पास आउटपुट डिवाइस हो गई, बेसिकली ये हार्डवेयर है। अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो वो एज ए इनपुट काम करता है, अगर हम मॉनिटर की बात करें वो एज ए आउटपुट काम करेगा, बट ओनली एज डायरेक्टेड बाय अ सॉफ्टवेयर। यानी जब तक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तब तक हार्डवेयर कोई भी काम नहीं परफॉर्म कर सकता। अब हमारे पास एक नोट है, इट कैन बी सेड दैट कंप्यूटर हार्डवेयर इज द इंजन एंड सॉफ्टवेयर इज द फ्यूल यूज्ड टू ऑपरेट द इंजन। यानी अगर हम बात करें इसको आसान लफ्जों में समझने की, तो बेसिकली क्या है कि हार्डवेयर एक इंजन की तरह है और सॉफ्टवेयर एक फ्यूल की तरह है। जैसे कि बाइक है, बाइक में जब तक पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं किया जाए बाइक नहीं चला सकते, तो इसी तरीके से हम कंप्यूटर में हार्डवेयर का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकते जब तक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ना हो। The hardware devices that are connected directly to the computers are said to be online devices। यानी अगर हम बात करें ऐसे हार्डवेयर जो डायरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम से जो है कनेक्टेड है तो वो ऑनलाइन डिवाइसेस कहलाती हैं। वेयर द डिवाइसेस यूज सेपरेटली एंड नॉट कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एज टर्म एज ऑफलाइन डिवाइसेस। यानी अगर हम उनको अलग से जो है सेपरेटली जो है वो डिवाइसेस को अगर कनेक्ट करते हैं तो वो ऑफलाइन डिवाइसेस कहलाती हैं। Hardware devices operating in a computer system are categorized into input devices, output devices, storage devices and central processing devices। यानी अगर हार्डवेयर डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो वो कंप्यूटर सिस्टम में जो हैं वो कैटेगराइज्ड हैं, अलग अलग कैटेगरी की। हमारे पे इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस टुगेदर और ऑल्सो कॉल्ड पेरीफेरल डिवाइसेस। यानी अगर हम इनके कॉम्बिनेशन लें, इनका एक कलेक्शन लें, तो हम इनका एक नाम देते हैं पेरीफेरल डिवाइसेस। इसके नीचे आपको एक चार्ट दिया गया, कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग अलग है और इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको अलग अलग नजर आएगा। इसके अलावा इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर में देखा जाए तो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है, हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है, हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस है और हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज, ये सारी जो है हमारे पास हार्डवेयर में टर्म इस्तेमाल होती हैं और ये हमारे पास सॉफ्टवेयर में टर्म इस्तेमाल होती हैं। बेटा उम्मीद है आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।